बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस के सदर को अब तक सबसे बड़ा झटका। तैयब उर्दवान ने दुनिया भर में फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम शुरू कर दी। दुनिया भर के मुसलमानों ने तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की बाइकआउट फ्रांस मुहिम की हिमायत कर दी। तैयब उर्दवान ने मुसलमानों की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया। फ्रांस के सदर के इस्लाम मुखालिफ एक बयान ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को भड़का दिया है। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान के साथ साथ अरब ममालिक भी मैदान में आ गए। फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का आगाज कर दिया। वीडियो में मजीद आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया भर में फ्रांसीसी सदर को आड़े हाथों लिया जा रहा है और अब तक फ्रांस को कितना माली और मुआशी नुकसान हो चुका है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने फ्रांसीसी सदर का जीना हराम कर दिया है। तैयब उर्दवान ने फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान करके पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तैयब उर्दवान का वार काम कर गया। फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट का ऐलान करते ही मैक्रोन घुटनों के बल आन गिरा। फ्रांसीसी सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया। फ्रांस में इस्लाम मुखालिफ मुहिम और सदर मैक्रोन की जानिब से मुहिम के दिफा में बयान के बाद से दुनिया के कई ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम के साथ साथ मुसम्मती पैगामात भी सामने आए, जिसके बाद उन्होंने अरबी में एक पैगाम जारी किया। इस्लाम मुखालिफ मुहिम के दिफा पर शदीद तनकीद की जद में रहने वाले फ्रांस के सदर ने अब एक अरबी जुबान में ट्वीट शेयर किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में मैक्रोन ने लिखा कि हम कभी नफरत आमेज तकरीर को कबूल नहीं करेंगे और अमन के लिए हम हर किस्म के ख्यालात का एहतराम करते हैं। इस हवाले से मुनासिब बहस व मुबासे का हमेशा दिफा किया जाएगा। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और अमन के हुसूल के लिए तमाम मकातिब के दरमियान पाए जाने वाले मुख्तलिफ ख्यालात का एहतराम किया जाता रहेगा। मैक्रोन ने कहा कि हम हमेशा इंसानी तकद्दुस और आलमी अतवार के एहतराम के साथ खड़े रहेंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में फ्रांस में इस्लाम मुखालिफ मुहिम जैसे इक़दाम पर बरहमी का इजहार किया जा रहा था। इसमें अरबी ज़ुबान में ये बयान सामने आ चुका। दूसरी जानिब इमरान खान ने इतवार को फेसबुक के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग को एक ख़त में वेबसाइट पर इस्लाम से नफरत पर मबनी मवाद पर पाबंदी आयद करने का कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर एक खत शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया फेसबुक बिलखुसूस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर में एक्सट्रीमिज्म की हौसला अफजाई कर रहा है। नाज़रीन, फ्रांस ने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इससे कबल अपने फ्रांसीसी हम मनसब इमानुएल मैक्रोन के बारे में बयान दिया था कि उन्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक उर्दवान ने ये बयान मैक्रोन के मुसलमानों और इस्लाम से मुतल्लिक रवैये के पस मंज़र में दिया था। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि सदर उर्दवान का बयान काबिल कबूल नहीं है। गुस्सा और तौहीन कोई तरीका कार नहीं। नेटो इत्तेहाद के रुकन ममालिक फ्रांस और तुर्की के दरमियान शाम, लीबिया और नगोर्नो काराबाख में आर्मीनिया और आज़रबाईजान समेत कई मसाइल पर तनाव मौजूद हैं। गुज़श्ता इतवार को फ्रांस में एक उस्ताद ने तलबा को पैगम्बर इस्लाम से मुतालिक खाके दिखाए थे, जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। उर्दवान ने इस मामले पर एक खातून के दौरान कहा कि मैं ऐसे रहनुमाओं के बारे में क्या कह सकता हूँ जो मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हों, वो पहले दिमागी इलाज करवाएं। उन्होंने सवाल किया कि मैक्रोन नामी इस शख्स को इस्लाम और मुसलमानों से क्या मसला है। उर्दवान ने मजीद कहा कि मैक्रोन को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने इंदिया दिया कि उन्हें उम्मीद नहीं कि फ्रांसीसी रहनुमा 2022 के इंतखाबात में जीत सकेंगे। एक फ्रांसीसी हुकूमती एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर AFP से बात की है। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और अंकारा में फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट के मुतालबे तशवीशनाक हैं। रवा माह मैक्रोन ने अपने एक बयान में कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब है बन गया है और इनकी हुकूमत दिसंबर में मजहब और रियासत को अलग करने वाले 1905 के कवानीन को मजीद मजबूत करेगी। उन्होंने स्कूलों और मसाजिद की बैरून मुल्कों की सख्त निगरानी का ऐलान किया है। बास मुबस्सरीन इस तनाव की वजह आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान कशीदगी को करार देते हैं। तुर्की ने मैक्रोन के इन इल्ज़ामात की तरदीद की है
और उसने शामी मलेशिया के जंगजुओं को आज़रबाईजान की मदद के लिए नगोर्नो काराबाख भेज दिया है। तुर्की इस तनाज़े में आज़रबाईजान की हिमायत में बराबर खड़ा दिखाई देता है। उर्दवान ने हफ्ते को आज़रबाईजान में तजावुज़ात और बहरान के पीछे फ्रांस के होने का इल्ज़ाम लगाया है। फ्रांस, रूस और यहाँ पर अमेरिका के साथ इस तंजीम में शामिल है जिसका काम इस तनाज़े को ख़त्म करना और ख़ित्ते में अमन लाना है। सैमुअल पेटी नामी टीचर ने अपने तालिब इल्मों को पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक़ खाके दिखाए थे जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके बाद फ्रांस की हुकूमत ने पेरिस में इस मस्जिद को बंद करने का हुक्म दिया है जहाँ से जुमे को हलाक किए जाने वाले उस्ताद से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर पहुँच गई थी और सैमुअल पेटी के कत्ल के लरज़खेज़ वाक़े ने फ्रांस में लोगों को हिला कर रख दिया। इतवार को लाखों मुसलमानों ने आज़ादी इजहार और टीचर के हक में और खिलाफ रैलियां निकाली। इंसदाद दहशतगर्दी के हुकूमती वकील यान फ्रांसो रिचर्ड ने कहा कि पेटी को उस वक्त से धमकियां मिल रही थीं जब उन्होंने आज़ादी इजहार के बारे में अपनी क्लास में मुतनाज़िर खाके दिखाए थे। पेटी तारीख और जोग्राफिया के उस्ताद थे। उन्होंने हालिया बरसों में कई क्लासों में अपने शागिर्दों को ये खाके दिखाए और मुसलमान तालिब इल्मों से वो यही कहते थे कि अगर वो समझते हैं कि ये खाके उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त या इश्तियाल अंगेज हैं तो वो इन्हें ना देखें और अपनी नज़रें फेर लें। मुसलमानों के अकायद के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम का किसी किस्म का अक्स या तस्वीर ममनू है और इसको इंतहाई काबिल मुज़म्मत समझा जाता है। फ्रांस में ये मामला तंजिया जरीदे चार्ली एब्डो में खाके शाया किए जाने के बाद इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मुल्क में यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब 2015 में चार्ली एब्डो के दफ्तर पर हमले में 2 अफराद की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 अफराद पर मुकदमा चल रहा है। इस वाक़े में 12 अफराद हलाक हुए थे। बहुत से फ्रांसीसी मुसलमानों का कहना है कि उन्हें नस्ल परस्ताना और इम्तियाजी रवैयों का अक्सर सामना करना पड़ता है और इसकी वजह उनका अकीदा, मज़हब है और ये एक ऐसा मामला है जो कि फ्रांस में एक अरसे से अन्नाद और कशीदगी की वजह से बना हुआ है। दूसरी जानिब फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक से फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट ख़त्म करने की अपील की। फ्रांस ने सदर इमानुएल मैक्रोन ने हालिया दिनों में पैगम्बर इस्लाम के खाके शाया करने का दिफा करते हुए कहा कि मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मज़हब बन गया है और इनकी हुकूमत दिसंबर में मज़हब और रियासत को अलग करने वाले सन 1905 के कानून को मज़ीद मजबूत करेगी। इसी तनाज़ुर में दिए गए सदर मैक्रोन के हालिया बयानात के बाद बहुत सी मुसलमान ममालिक ख़ासकर मशरिक़ वस्ता में फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम ने ज़ोर पकड़ा है। फ्रांस की वजारत खारजा का कहना है कि फ्रांस की मसनूआत के बायकॉट के बेबुनियाद ऐलानात को शिद्दत पसंद अक़लियत की जानिब से हवा दी जा रही है। हालिया दिनों में चंद ऐसी वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट की गईं जिनमें कुवैत, उर्दन और कतर समेत दुनिया के दीगर ममालिक के कारोबारी हजरात को अपनी दुकानों से फ्रांसीसी मसनूआत को हटाते और इन मसनूआत को दोबारा फ़रोख्त न करने का आज़म करते दिखाया गया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटों से फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट करने का ट्रेंड चल पड़ा है और टॉप पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फ्रांस के सदर के बयानात के बाद लीबिया, शाम और गजा की पट्टी पर एहतजाज भी किया गया। ये शदीद रद्दअमल दरअसल सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से इस्लाम से मुतल्लिक बयानात के बारे में सामने आया है जो इन्होंने क्लास में तलबा को पैगम्बर इस्लाम के बारे में कहा और मुतनाज़िर खाके दिखाने पर एक फ्रांसीसी उस्ताद के बेहिमाना कत्ल के बाद दिए थे। सदर मैक्रोन ने कहा था कि सैमुअल पेटी नामी उस्ताद इसलिए कत्ल किए गए क्योंकि इस्लाम पसंद अफराद को हमारे मुस्तकबिल पर कब्जा करना है। लेकिन फ्रांस अपने कार्टून पैगम्बर इस्लाम के खाके नहीं छोड़ेगा। फ्रांस में रियासती सेकुलरिज्म मुल्क की शनाख्त बन चुकी और एक मरकजी हैसियत रखता है, जबकि रियासत का कहना है कि किसी एक बरादरी की हैसियत का ख्याल रखते हुए इज़हार आज़ादी राय पर कदगन लगाना मुल्क की इत्तेहाद को कमज़ोर कर सकता है। इतवार के रोज़ सदर मैक्रोन ने एक ट्वीट में फ्रांसीसी कदरों के दिफा में 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। तुर्की और पाकिस्तान समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से सदर मैक्रोन पर कड़ी तनकीद की गई है और इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो मजहबी आज़ादी की इज्जत नहीं करते और इनके बायस फ्रांस के लाखों मुसलमान पसमानदगी का शिकार हो गए हैं। इससे कबल तुर्क सदर तैयब उर्दवान इस मामले पर मैक्रोन को दिमागी इलाज करवाने का मशवरा दे चुके हैं। उर्दवान के इसी बयान के बाद फ्रांस ने हफ्ते को मुशावरत की गर्ज से तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था। पेरिस में एक उस्ताद ने अपने तलबा को पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक खाके दिखाए थे जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो
آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔